अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, पाकिस्तानी अदाकारा हिरा मानी, जिन्हें कि दुनिया में बहुत से ममालिक में पसंद किया जाता है, उनकी एक्टिंग को, उनके ड्रामे को, इसके अलावा वो सिंगिंग भी करती हैं। और हिरा और मानी दोनों जो हैं पाकिस्तानी बहुत अच्छे एक्ट्रेस हैं और बहुत नामवर ड्रामों में उन्होंने काम किया। मेरे पास तुम हो की वजह से वो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। अभी रिसेंटली तकरीबन हफ़्ता नहीं हुआ, 4-5 दिन पहले की बात है कि कराची, पाकिस्तान का जो सिटी कराची है, उसके एक मैं कहूँगी कि कच्ची सी ही आबादी है, जिसमें एक घर में शूटिंग के दौरान जो है वो अहले मोहल्ला ने, जी बिल्कुल जी, एरिया के जो लोग हैं, आसपास के जो पड़ोसी लोग हैं, उन्होंने उस घर के ऊपर हमला किया। वहाँ जो शूटिंग हो रही थी उस घर के अंदर, उसमें हिरा मानी और फ़हद मुस्तफ़ा बताए जा रहे हैं, लेकिन फ़हद मुस्तफ़ा से रिलेटेड कोई न्यूज़ अभी तक मुझे नहीं मिली। हिरा मानी और उनके साथ जो है वो 40-50 लोग उनके क्रू के अलग थे, मतलब बहुत सारे एक्टर्स भी थे उनमें, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वगैरह सब जो उनके साथ जो उनके टेक्नीशियंस होते हैं, सब वहाँ मौजूद थे। और उस शूटिंग के दौरान जो है ये बताया जा रहा है कि अहले मोहल्ला ने धावा बोला है और दीवारों से और दरवाज़े तोड़कर उस घर में घुसे हैं और मारा पीटा है, बुरी तरह लोगों को मारा पीटा है। इंतहाई, मैं कहती हूँ कि इस शिद्दत से मारा पीटा है कि किसी की जान भी जा सकती थी। ठीक है, लोगों के ऊपर इस तरह ज़ख्मों के निशान दिखाई दे रहे हैं, डंडों से, फट्टों से, जो चीज़ उनके हाथ में आई है उससे अहले मोहल्ला ने इन लोगों की दुर्गत बनाई, इनका बुरा हाल किया। और वजह क्या बताई जा रही जी? वजह ये बताई जा रही, वहाँ जो शूट हो रहा था सीन, हिरा मानी जो हैं वो और उनके हस्बैंड, अब उस ड्रामे में उनके अपने हस्बैंड थे उनके साथ, या ड्रामे में कोई और हस्बैंड उनके बनाए गए थे, तो उस शूट के दौरान उस घर में जो एक कच्चा सा पुराना सा घर दिखाया गया था और उसमें मियाँ बीवी का झगड़े का सीन फिल्माया जा रहा था। तो पड़ोसियों का ये कहना है कि यहाँ शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से जो है ये झगड़ा हुआ। एक बंद घर के अंदर जहाँ शूटिंग हो रही है, वहाँ अहले मोहल्ला ने दीवार फलांग कर हरकत की और जो है वो जो जी शूटिंग टीम थी उनकी तरफ से जो है केस किया गया है, अहले इलाके के ऊपर, अहले मोहल्ला के ऊपर केस किया गया है, FIR दर्ज करवाई गई है। और अहले इलाका का कहना ये है कि ये घर जो है, इस घर का जो ऑनर है, उसकी बीवी भी एक कमरे में थी, बीवी थी, बेटी थी, उनसे भी छीना झपटी की गई है। वो बंदा कहता है कि मेरे घर का गोल्ड लेके जाया गया है, गोल्ड उठा लिया इन्होंने, मेरी बीवी के कान से बालियां नोच कर ले गए हैं, मेरे घर में कैश था वो ले गए हैं। अहले मोहल्ले का कहना ये है कि ये आए दिन इसके घर में शूटिंग होती है, जिसकी वजह से मोहल्ले में डिस्टर्बेंस होती है, शोर होता है। हालांकि देखा जाए तो वो कच्ची सी एक आबादी है और कच्ची आबादियों में यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपनी मर्ज़ी का शोर किया जाता है, यहाँ कोई पूछने वाला। और कच्ची आबादी क्या जी, मैं बड़े पोश एरिया में रहती हूँ और इस पोश एरिया में भी ठेले वाले जो हैं वो बाकायदा स्पीकर्स के अंदर आलू भी बेच रहे हैं, कद्दू भी बेच रहे हैं, और अगर वो डोनेशन मांगने भी आए हैं, मतलब लेमू भी बेचा जा रहा है फ्रेंड्स, तो वो स्पीकर में बेचा जा रहा है। ये वायलेशन नहीं है क्या? ये पोल्यूशन नहीं क्रिएट कर रहे क्या? ये शोर नहीं हो रहा? उन चीज़ों को नहीं देखा जाता। यहाँ पर हमारे जो बड़े हैं वो हमें ये बोलकर खामोश करवा देते हैं, किसी को टोकने से रोक देते हैं कि वो अपनी रोज़ी कमा रहा है, कोई बात नहीं, उसे रोज़ी कमाने दो। हालांकि कभी कभी जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह ना करे इंसान, वो कहते हैं ना, नज़ा के आलम में हो, जो आखिरी टाइम होता है मरने वाला हो, और वो उसकी ज़बान पर अल्लाह ना करे कलमा जारी ना हो रहा हो, तो वो कहीं ये ना कह दे कि जाओ इस आलू वाले से 2-4 किलो आलू ले लो, इसका मुंह ताकि बंद हो जाए तो मेरा दम आराम से निकल जाए। मुझे तो कभी कभी ऐसी भी मुझे इन चीज़ों का ख्याल आता है कि इनके ऊपर कोई रोक टोक होनी चाहिए। तो वो जी अहले मोहल्ला कह रहे हैं कि यहाँ शूटिंग के दौरान शोर हो रहा था, पता नहीं ऐसा कौन सा शोर था, वो कोई मच्छी मंडी तो लगाई हुई नहीं थी, शूटिंग हो रही थी और ड्रामे के अंदर सीन के वक्त तो वैसे ही खामोशी होती है। तो वो जो ऑनर है, उस घर का ऑनर है, उसका ये कहना है कि मेरे पड़ोसी की जो है वो मुझसे अनबन रहती है, जिसकी वजह से जो है मेरे पड़ोसी ने ये अहले मोहल्ले को मिलाकर मुझ पर ये हमला करवाया, ताकि आइंदा जो है मेरे घर को शूटिंग के लिए यूज़ ना करें लोग। खैर, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन देखना चाहिए, हक इंसाफ के साथ चलना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर उसके घर के अंदर शूटिंग थी तो इन्हें भी ख्याल रहना चाहिए था कि अगले की रोज़ी रोटी का मामला है और अहले मोहल्ला को ख्याल करना चाहिए। लेकिन पता नहीं लोग क्यों ज़ाती खुन्नस निकालते हैं और इस किस्म की चीज़ें कर देते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे जी, सितारा यासीन के हेटर्स ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया
कि सितारा यासीन जो हैं उनके लिए जो अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं वो गुनाह के ज़मरे में जाता है। बड़ी देर कर दी तुमने मेहरबां आते आते, ऐसे कहूँगी, या देर लगी आने में तुमको शुक्र है फिर भी आई तो। अक्ल, जी बिल्कुल, इनकी समझदानियाँ अब जाके बड़ी हो रही हैं। शायद जो है वो मौसम का कोई असर होता है इनकी खोपड़ियों के ऊपर। वो अक्सर, अल्लाह माफ़ करे, वो दीवानों का कहते हैं ना कि चाँद की तारीख़ों से और समंदर की लहरों से इनके दिमाग में उतार चढ़ाव होता है। तो इसी तरह मेरा ख़्याल है कि जो हेटर पार्टी है ना, इनमें ज़्यादातर यही चीज़ इफ़ेक्ट करती है, मौसम और चाँद की तारीख़ें और चीज़ें। जब भी दोस्तों ये रजब शाबान के महीने आते हैं, शब रात के दिन आते हैं, ये सारे नेक हो जाते हैं, अल्लाह अल्लाह करने लगते हैं। और यही लोग आके पैनल्स पे कहते हैं कि जो जेड का लफ्ज़ है ये हम गलत यूज़ करते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि 30% का वर्ड जो है वो आप लोग गलत यूज़ करते हैं सपोर्टर्स के लिए कहा जा रहा है। तो मैं एक बात करूँ कि 30% एक फ़िगर है, एक डिजिट है, और उसका कोई ऐसा मकसद नहीं निकलता, उससे कोई गुनाह सवाब की बात नहीं होती। जो जेड से आप लोग वर्ड यूज़ करते हैं, आप खुद सोचिए कि आप लोग उसको बोलते हुए अब जेड बोल रहे हैं। आपका राइट नहीं था किसी की कोई गवाही शहादत मिले बग़ैर किसी का ऐसा नाम रखना। हम आपको पिछले 6-8 महीने, बल्कि 9 महीने हो गए जी, काका जम गया, काकी जम गई, तो इतने अरसे से हम आपको इन्हीं चीज़ों से रोक रहे थे कि आप गैर शरई काम कर रहे हैं और किसी के ऊपर तोहमत लगा रहे हैं। इसे तोहमत ही कहा जाता है जनाब। जो जुर्म साबित ना किया गया हो, जिसकी शहादतें ना मिलती हों, वो तोहमत होता है, यानी कि इल्ज़ाम होता है। और किसी मुल्ज़िम को उस वक्त तक मुजरिम नहीं कहा जाता जब तक कि उस पर जुर्म साबित ना हो जाए। वो मुल्ज़िम होता है, और मुल्ज़िम का मतलब होता है उस पर इल्ज़ाम लगा है, और बस, इल्ज़ाम से ज़्यादा कुछ नहीं। खैर दोस्तों, वही बात है ना, देर लगी आने में तुमको शुक्र है फिर भी आई तो। चलो, इन्हें अकल आई तो सही, इन्हें पता तो चला कि वाकई ये लोग गलती पर थे। अब खुदारा अपनी गलती को ठीक करो। और हाँ, कोई कह रहा था कि वो चिया ने कुरान उठा लिया और उसने कुरान पर कह दिया कि उसने फ़ंड नहीं लिए। तो आप गौर से सुनिए जाकर, चिया ने जब कुरान उठाया तो चिया ने उसमें कहा कि मैंने 1 मिलियन नहीं लिया, यानी ये 1 मिलियन पे कसम उठाई है। 1 मिलियन से ऊपर या नीचे पे कसम नहीं उठाई, उसने डिजिट पे कसम उठाई है। आप लोगों को समझ नहीं आती ना मेरी जान, इतने आराम से। वही बात है ना कि इतनी जल्दी आप लोग अपनी मर्ज़ी की बातें कह देते हैं, उस पर पक्के हो जाते हैं। समझदानियाँ जी, समझदानियाँ अपने सेट कर लें। खैर दोस्तों, इस वक्त के लिए मेरा ख्याल इतना काफ़ी है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं लेकिन वीडियो लेंदी हो जाएगी। कुछ देर में कोशिश करूँगी कि एक और रिएक्शन बनाकर अपलोड करूँ कि मज़ीद क्या होने जा रहा है और क्या क्या कुछ हो गया है। बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिनके ऊपर बात करनी है। लाइव का आजकल मौका नहीं मिलता, अपनी दुआ में याद रखिएगा। कोशिश करूँगी कि लाइव करूँ, बस नेटवर्क का इशू है जिसकी वजह से लाइव, वो कहते हैं ना, रंग में भंग पड़ जाता है, और भंग लगी हुई लाइव जो है ना, उसका मज़ा नहीं होता। खैर दोस्तों, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे पता है वीडियो आपको अच्छी लगी है, लाइक करके जाइएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे। हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स, हमारी फैमिलीज़ को महफूज। आमीन फुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।